हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 7, जो कि बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है या किरण पब्लिकेशन का है। ठीक, न्यू प्रैक्टिस सेट है 2025 का। ठीक, आइए लगाते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए या तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7549794066 पर आपको मैसेज कीजिएगा। ठीक, वहाँ से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगा। ठीक, चलिए, केवल आपको लाइक करना है, शेयर करना है भाई। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, चैनल में जोड़िए। ठीक, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की डैश भाषा में लिखी गई थी। कौन भाषा में था? गौतम बुद्ध अपनी सामान्य भाषा को किस भाषा में? तो प्राकृतिक भाषा था। क्या प्राकृतिक भाषा? हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे थे? तो टोटल 3 नाटक लिखे थे। कितना? 3 नाटक। और पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान जो कि नेपाल में पड़ता है, वहाँ हुआ था। इसकी मृत्यु कहाँ में हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पर इसका मृत्यु हुआ था। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुआ था। पीपल नामक वृक्ष, जिसे कहते हैं बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष के नाम से प्रचलित है। ठीक, लेकिन इसकी मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे है, और हर्षवर्धन के बारे में जान लीजिए। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच रावी नदी के किनारे जो हुआ था युद्ध, रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें से हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। ठीक, आगे है, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारत का विद्वान के रणनीतिकार कहा जाता है? तो भारत के रणनीतिकार किसे कहा जाता है या राजनीतिकार किसे कहा जाता है? तो वह चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिसने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक, आगे है, दिल्ली को हौज खास क्षेत्र को चोर मीनार किसने बनवाया था? चोर मीनार को किसने बनवाया था, ये पूछ रहा है। तो चोर मीनार को किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। चोर मीनार अलाउद्दीन खिलजी। आगे है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुआ था कब? तो 1885 ईस्वी में। और लॉर्ड हो जाएगा डफरिन के शासनकाल में, डफरिन के शासनकाल में। आगे है, भारत में किस क्रांतिकारी के साथ आप वासुदेव बलवंत फरकरे को संबंध रखते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका? रामोसी आंदोलन या रामोसी विद्रोह हो जाएगा। ठीक, आगे है, 1923 में निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी का स्थापना की थी किसने? मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने, चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था। ठीक, जिसमें चित्तरंजन दास उसका अध्यक्ष भी थे। ठीक, आगे है, 1892 ईस्वी में किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारतीय काउंसिल अधिनियम पारित किया गया था? काउंसिल 1892 बोल रहा है, तो 1892 ईस्वी में किसने किया था? यह हो जाएगा लॉर्ड हो जाएगा लॉर्ड लेस्डाउन। यह था 1905 ईस्वी में। ठीक, तो ऐसे ये छटा जाता है। ठीक, चेम्सफोर्ड था 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो को आपको बताना है कब इसका शासनकाल था। आगे है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में ईस्वी में हुआ था। गरम दल नरम दल में विभाजित हुआ था, लेकिन 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में इसका सम्मेलन पुनः हो गया था, एकजुट बना लिया था। ठीक, फिर 21 में जाकर यह विभाजित हो गया था। ठीक, आगे है, छाऊ किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छाऊ निम्नलिखित में किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? यह छाऊ हो जाएगा झारखंड का। कहाँ का? झारखंड का। आगे है, नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ था? नाजी दल की पार्टी का गठन किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। किस वर्ष फ्रांस की क्रांति हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। ठीक, 1764 ईस्वी में कब हुआ था? तो बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। आगे है, 1783 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था, पूर्ण रूप से अमेरिका का स्वतंत्र हुआ था 1783 ईस्वी में। रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ। आगे है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? रोगलेटी एक्ट जो हुआ था ना, रोगलेटी एक्ट जो पारित हुआ था
1773 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आगे है किसका मिलान सही नहीं है, किसका मिलान सही नहीं है वो बताना है। 13 हो जाएगा सार्वजनिक रोजगारों के मामलों में अवसर की समानता का अनुच्छेद, अवसर की समानता का अनुच्छेद, समानता है 14 से 18। ठीक, इसमें 29 दिया है जो अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है, 29 अनुच्छेद। ठीक, आगे के बाद सब सही है, देख लीजिए। आगे है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोध संशोधन माना गया था। तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल विरोध कानून कब पारित हुआ था? 1980 टू 85 में हुआ था, सॉरी 1985। ठीक, दल बदल कानून। आगे है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा इसकी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी यानी जोड़ने वाला बात होगा तो 42वां, हटाने वाला बात रहेगा तो 44वां। ठीक, याद रखना, हटाने वाला 44वां, जोड़ने वाला 42वां। इस सब में दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट अटैक करना है क्वेश्चन पर। आगे है कौन सा अनुच्छेद संघ एवं राज्य सेवाओं के व्यक्ति को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाही के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? वह अनुच्छेद क्यों है? वह अनुच्छेद क्या है? वह अनुच्छेद हो जाएगा 33 से 34। वह अनुच्छेद 33 से 34 हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान के कौन सा अनुसूची पंचायतों की शक्ति का प्राधिकार और दायित्व निर्देशित करती है? तो वह आ जाएगा 11वीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह प्रत्येक राज्य की लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 से अधिक है? 40 से अधिक है, वह कौन से राज्य है जो 40 से अधिक है? बिहार का परफेक्ट 40 है। ठीक, तो वह कौन से राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यहाँ दिया गया है, बी नंबर होगा परफेक्ट। ठीक, आगे है सूचना का अधिकार अधिनियम भारत संसद द्वारा कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार 2005 में। बिहार पुलिस में यह 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक, 2 से 3 बार। 2023 में वाला जो कि 24 में आया एग्जाम, उसमें भी पूछा गया था, अभी तो पूछ भी गया था ये क्वेश्चन। आगे है ग्राम पंचायत संबंधित उत्तरदायी होता है। ग्राम पंचायत यह हो जाएगा 1 और 3 कौन है? पंचायती समिति एवं पंचायती समिति और खंड विकास अधिकारी। पंचायती समिति, खंड विकास अधिकारी। न्यायाधीश MS पुछी आयोग का संबंध किससे है? पुछी आयोग का संबंध किससे है? स्थानीय स्वशासन से। संघीय व्यवस्था का आवश्यकता है। संघीय व्यवस्था का आवश्यकता क्या क्या है वो बताना है। संघीय व्यवस्था का हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था की है। संघीय व्यवस्था के संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, लिखित संविधान, उपयुक्त में से सभी होना चाहिए। इसमें लिया है C। ठीक, आगे है पुछी आयोग क्या हो जाएगा? 1 मिनट। पुछी आयोग हो जाएगा केंद्र राज्य के बीच संबंध। ठीक, आगे है इसका सभी हो जाएगा। ठीक, आगे भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कौन? तो हो जाएगा कौन? राज्य के मंत्री और कैबिनेट मंत्री। राज्य के मंत्री, कैबिनेट मंत्री 4। पंचायती राज संबंध संविधान की 11वीं अनुसूची शामिल होते हैं। 11वीं अनुसूची में क्या शामिल होते हैं पंचायती राज में? 11वीं अनुसूची में क्या पंचायती राज में शामिल होते हैं? तो हो जाएगा 29 विषय हैं। आगे है पृथ्वी के देश के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। आगे है रात्रि के समय आकाश कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? तो मंगल ग्रह होता है। मंगल ग्रह। परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो सभी अनुवांशिक विकिरण का अवशोषण करता है। वही होता है जो सभी अनुवांशिक विकिरण का अवशोषण करता है। यदि आप तूतीकोरिन, प्रायद्वीपीय और कंडाला और मैंगलोर जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से होकर जाना नहीं पड़ेगा। तो तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में है। प्रायद्वीपीय कहाँ है? तो हो जाएगा उड़ीसा में है। कंडला कहाँ है? गुजरात में। मंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। केरल होकर नहीं जाना पड़ेगा। आगे भारत की उत्तरी मैदान के बृहत्तम क्षेत्र में प्रसारित मृदा
मृदा। भारत की उत्तरी मैदान में, उत्तर मैदान में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? उत्तर में जितना उत्तर भारत है उसमें जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। दक्षिण भारत में लगभग में काली मिट्टी पाया जाता है और लेटेराइट। आगे है एशियाई सिंह केवल देश में पाए जाते हैं। एशियाई सिंह गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है, नहीं गुजरात में है। उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट निम्नलिखित पहाड़ियों में से व्यवस्थित की है। सिंधु दुर्ग, केंद्रमुख ऊटी, मन्नार हो जाएगा। सिंधु दुर्ग, उसके बाद केंद्रमुख हो जाएगा ऊटी, उसके बाद मन्नार, सबसे दक्षिण में है मन्नार। ठीक। आगे भारत का मौनक रेखा कितनों डिग्री से होकर गुजरती है? 83 डिग्री पूर्वी अक्षांश से होकर गुजरती है। आगे है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा बनाए गए जैव आरक्षित क्षेत्र की विश्वजाल में भारत में 11वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है? तो वह हो जाएगा कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र। सतत ऊर्जा के लिए विनियामक सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं? किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा। आगे है संसद का आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा? संसद के सदस्य द्वारा गाँवों को गोद लिया जाना चाहिए। आगे है पश्चिमा पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना होता है? पश्चिमी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या होगी? तो यह हो जाएगा 1974 से 78, 4 साल ही मात्र रहा था। उसके बाद आपातकाल लागू हो गया था राष्ट्रपति। आगे है स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया था? स्वतंत्रता का पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया था भारत। आगे है भारत के निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य वस्तुकार माना जाता है? वस्तुकार हो जाएगा पीसी मोहन लोबिस। एचपी प्रथम हो जाएगा हेराल्ड और द्वितीय हो जाएगा पीसी मोहन लोबिस। आगे है जाए 4 नंबर इसका हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने का टैगलाइन अनुभव और निश्चितता अनुभव ऊर्जा है? किस कंपनी का टैगलाइन है? यह हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आगे है ओ विरल धारा मिशन किससे संबंधित है? नदियों के प्रभाव से। भारत में खाद्य सुरक्षा संदर्भ एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आगे है निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक क्षेत्र से संपीड़ित है? इसका क्या हो जाएगा? एक शिक्षक का ड्राइवर। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम मिनी रत्न की श्रेणी है? तो यह जो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण मिनी रत्न। जब कोई कार तेजी गति से मुड़ती है तो कौन सी भौतिक घटना लागू होगी? जड़त्व का नियम लागू होगा, या न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रोजमर्रा या घरेलू उपकरण के संपीड़न या कंप्रेशन के आधार पर काम करता है? फ्रिज हो जाएगा। बाइफोकस लेंस का निचला भाग डैश होता है। निचला भाग क्या होता है? निचला भाग उत्तल लेंस होता है। किस प्रकार की लेंस होता है? उत्तल लेंस। सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा? सर आइजैक न्यूटन। कौन हो जाएगा? सर आइजैक न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोमीटर हो जाएगा। क्या? हाइड्रोमीटर। आगे है वायुमंडल दाब पर 1 किलोग्राम उसके गलनांक पर ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? जितनी होती है आवश्यकता उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक
पदार्थ है जो रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है, यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जॉन डाल्टन द्वारा जिन्होंने परमाणु के नाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो कि किस देश में जन्म हुआ था इसका? जॉन डाल्टन का जन्म कौन सा देश में हुआ था? तो हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में हुआ था। 3 नियम, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेसु लॉ का नियम अध्ययन भौतिकी के किस अध्ययन के लिए किया जाता है? भौतिकी के किस अध्ययन के लिए किया जाता है? यह हो जाएगा गैसों के अध्ययन के लिए। किसके लिए? गैसों के अध्ययन के लिए किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। यह हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। म्यूरेटिक अम्ल किसे कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग द्वारा प्रभावित नहीं होता है? जीवाणु रोग द्वारा, रूबेला जीवाणु द्वारा नहीं होता है, रूबेला वायरस द्वारा होता है। ठीक, आगे है, निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? दोनों। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है, डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन है? त्वचा का अध्ययन है। आगे है, निम्नलिखित में से विचार करें और सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर हो जाएगा दोनों सही है। आगे PM10 का अर्थ क्या होता है? PM10 का अर्थ क्या होता है? यह कणिका तत्व का व्यास 10 माइक्रोन या उससे कम आकार वाला होता है। 10 माइक्रोन का व्यास होता है या उससे कम आकार वाला होता है कणिका तत्व का। आगे, मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? किस भाग को ल्यूकोडर्मा रोग प्रभावित करता है? तो यह त्वचा लिया है इसका आंसर, त्वचा। आगे है, वैक्सीन 2 प्रकार के होते हैं, फील्ड वैक्सीन और लाइव वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है? तो रेबीज वैक्सीन लाइव वैक्सीन नहीं है, बाकी बात है। आगे है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी के कारण बौनापन होता है? बौनापन किस हार्मोन के कारण होता है? बौनापन। यह हो जाएगा क्या? थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। थायरोक्सिन हार्मोन के कारण बौनापन होता है। आगे है, मैथ का सवाल है, इसका दो हो जाएगा। ठीक, केवल इसमें ही निकालना है, इसका अंतर करके निकाल लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है, इसका कितना हो जाएगा? 62 का हो जाएगा 12। 63 का हो जाएगा कितना? 63 18। 64 हो जाएगा 64 33.33। आगे 65 720 हो जाएगा। और उसके बाद 66 3 हो जाएगा। ठीक, आगे दूरदर्शी शब्द का अर्थ क्या होता है? दूरदर्शी शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसे दूर की बात सोच लेने की सूझ हो। आगे है, जिस क्षमा न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। जिसे क्षमा न किया जा सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द, यानी कि एक शब्द क्या हो जाएगा? अक्षम्य हो जाएगा। 69 का हो जाएगा 1। आगे बढ़िए, 70 हो जाएगा 3। आगे है, कोयलवर क्षेत्र किस नदी के क्षेत्र में है जहाँ बालू खनन किया जाता है? तो सोन नदी हो जाएगा। कहाँ? सोन नदी में बालू खनन किया जाता है, बिहार में। आगे है, बिहार राज्य सरकार निम्नलिखित में से कौन सा योजना बालिका संरक्षण से संबंधित है? बालिका संरक्षण से संबंधित है तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिला कौन हो जाएगा? शिवहर, पटना और दरभंगा। ये नंबर परफेक्ट हो जाएगा, ये नंबर। आगे है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत में सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण करवाया है? तो फाल्गु नदी पर, जो गया जी जिला में है।
आगे है, निम्न में से भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रिक शहर के रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रिक शहर के रूप में जाना जाता है तो बेंगलोर को, बेंगलोर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर है तो सीपीयू हो जाएगा। सीपीयू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं है, एक हार्डवेयर है। सीपीयू कार्य का निष्पादन पर आया मापा जाता है किसमें? तो MIPS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ? मुंबई में। आगे में पहला IIT 1950 में किस स्थान पर स्थापित किया था? किस स्थान पर स्थापित किया था? तो यह जगह कहाँ? खड़गपुर में। खड़गपुर पहला है जो कि स्थापना किया था। प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो नॉर्वे, कौन देश द्वारा? नॉर्वे देश द्वारा दिया जाता है। लेकिन कब दिया गया था? 1901 में दिया गया है। 1 से स्टार्ट किया गया था नॉर्वे देश द्वारा। आगे है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महर्षि बदरायन व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है? तो यह हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। शशि थरूर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है शशि थरूर द्वारा? तो यह जगह बुकलेस इन बगदाद शशि थरूर द्वारा लिखा गया था। आगे है, उस भारतीय न्यायज्ञ और अर्थशास्त्री का नाम क्या है जिसने वी दे नेशन द लास्ट इंडिकेटर्स नामक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता पुस्तक लिखी थी? यह हो जाएगा नोनी पालिक वाला। आगे है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक इनमें से कौन था? तो यह जगह कौन था? यह जगह लाला लाजपत राय द्वारा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है, भारतीय राष्ट्र कौन साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। आगे है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1863 में हुआ था। कब? 1863 ईस्वी में। और कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 ईस्वी में। कब? 1945 ईस्वी में हुआ था। UNO को खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? रोम, इटली में। रोम, इटली। आगे है, हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह जगह कुश्ती से। इनमें से कौन सा खेल हमेशा केवल एक खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है? केवल एक खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है। तो शतरंज लिया। इसका क्या? शतरंज लिया है, जो कि गलत है। शतरंज लिया है, हमको लगता है A नंबर होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर लिया है शतरंज। आगे है, भारत में खेल दिवस भारत के एक महान खिलाड़ी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। वह दिग्गज खिलाड़ी कौन है? तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है। आगे है, सर दोराबाजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्कर किस वर्ष में स्थापित किया गया था, जो बाद में इसका नाम बदलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस कर दिया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो इसका हो जाएगा 1936 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लीजिए। आइए देखते हैं। इसका हो जाएगा 4। इनमें से देश के केवल वे जिले शामिल किए गए हैं जिनमें बाल लिंग अनुपात की गिरावट प्रदर्शित करता है। जो उस राज्य को शामिल किया गया है जिसमें बाल लिंग अनुपात की होता है, सबसे गिरावट होता है, वहाँ इस नियम को लागू किया जाता है। आगे है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितने बाघों की मौत हुई है? तो कितने बाघों के? 628 बाघों की मौत हो गई है। आगे है,
रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार किसे चुना गया है? रवांडा देश का चौथी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया? रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार किसे चुना गया है? तो पॉल कागमे को चौथी बार राष्ट्रपति चुना गया है। आगे है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने अपने एशियाई विकास आउटलुक या पूर्वानुमान के अनुसार भारत का विकास दर कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है? कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है? तो 7% अनुमान लगाया है। कितना? 7%। किसने मानवता के लिए गुलबर्जी पुस्तक के लेखक 2024 में जीता है? 2024 में जीता है। तो आंध्र प्रदेश के सामुदायिक प्राकृतिक खेती होता है। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया है? तो हो जाएगा नई दिल्ली में। 9वां महिला एशियाई क्रिकेट कप का खिताब किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है? तो यह हो जाएगा श्रीलंका। तो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो गया। आशा करते यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो, तत्काल के लिए जय हिंद।